जो इस खेल में फंस गया वो फंस गया। मेरे पिताजी ने मुझसे बहुत पहले कहा था कि बेटा समंदर में आया है मोतियां ढूंढने के लिए, मछलियों के पीछे पड़ेगा तो मछलियां कभी हाथ में आएगी नहीं, वो फिसल के निकल जाएगी और ना मोती मिलेंगे। अच्छा मेरे को साधु भाई ये बताओ, जैसे आपके पिताजी अच्छे एक्टर हैं, अच्छी उनकी बॉन्डिंग है, बॉलीवुड में अच्छी पकड़ है, तो मतलब आपको भी जितने बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एक्टिंग लाइन में, आपको भी उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा? कैमरे के आगे आके हाँ जी ना जी वो सब नहीं करने का। अगर मैं सच बात बोलूं, 1000 रुपए में भी काम उठाएंगे तो उठाओ, लेकिन एक्टर के हक का एक्टर को दो। 700 रुपए 800 रुपए दो, 1500 का काम उठाओ तो भी 1800 रुपए 1200 रुपए जो बनते हैं दो। आधा पैसा एक कोऑर्डिनेटर खांच लेंगे और रिक्वायरमेंट अपनी कितनी तगड़ी लिखेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों आज का ये मेरा पहला पॉडकास्ट है साधु काबरा जी के साथ। साधु काबरा जी, हेलो भाई, कैसे हैं आप सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप मुंबई से हरियाणा आए, अरे बड़ा अच्छा लगा। लव यू थैंक यू सो मच। आपने बुलाया, ये बहुत बड़ा मेरे लिए मोहब्बत का एक प्रतीक है और इतना मज़ा आया आप लोगों के साथ शूट करके। गॉट अ ग्रेट टीम, बढ़िया स्टूडियो, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच भाई। तो भाई साधु काबरा जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। साधु काबरा जी एक अच्छे डायरेक्टर हैं और मैं ना हरियाणवी सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा था, तो भाई ने बहुत अच्छी मतलब सॉन्ग की डायरेक्शन की है और बड़ा मज़ा आ गया शूट पे हमको काम करके। तो हमने सोचा चलो क्यों ना एक पॉडकास्ट भी हो जाए छोटा सा। तो साधु काबरा जी डायरेक्टर हैं और इनके पिताजी एक्टर हैं प्रदीप काबरा जी, जिनको आप सभी जानते ही होंगे। तो साधु काबरा जी, आप कहाँ रहते हो? मुंबई में? भाई मुंबई में रहते हैं हम। मुंबई का एक सबसे पुराना हिस्सा है जिसे कहते हैं वर्सोवा। मछुआरों का गांव रहा है वो, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। तो मेरा जन्म वहीं हुआ है, मड आइलैंड, एक बोट क्रॉस करनी पड़ती है, वहाँ मेरा जन्म हुआ है और वर्सोवा में रह रहा हूँ पिछले 20-22 सालों से। आपकी एज कितनी हो गई? मैं अभी 24 ईयर्स का हूँ। ओके। अच्छा साधु भाई, मेरे को ये बताओ, आपके पिताजी इतने बड़े एक्टर हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं, विलन का रोल अदा करते हैं और कहीं कहीं मतलब बहुत मतलब पॉपुलर है बहुत काफी वो जी। तो आपको आप डायरेक्टर ही क्यों बने, एक्टर क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है, मुझसे बहुत लोग अक्सर पूछते हैं जहाँ भी मिलते हैं। सो बेसिकली मैं इसीलिए डायरेक्शन में आया हूँ बिकॉज है ना, व्हेन यू डू एक्टिंग, जब आप एक्टिंग करते हैं तो आप एक कैरेक्टर होते हैं एक पूरी कहानी का, एंड एक पूरी कहानी का एक आप कैरेक्टर हो और ऐसे न जाने कितने कैरेक्टर हैं। तो मुझे हमेशा से इस चीज़ को जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी कि यार ये जो पूरा खेल रचता है ये होता कौन है, क्योंकि प्रोड्यूसर पैसे लगाता है, स्टूडियो बैकिंग देता है, मगर पूरी की पूरी खेल को जो क्रिएटिव तरीके से रचता है वो कौन है। एंड मैं उस चीज़ में काफ़ी सोचता रहा। फिर पापा ने मुझे बताया, मुझे पता चला कि अच्छा डायरेक्टर होता है जो बेसिकली डायरेक्टर पूरा का पूरा गेम बनाता है। सो मुझे लगा कि नहीं यार, एक्टिंग इज़ अ स्मॉल पार्ट, डायरेक्शन इज़ अ बिगर पार्ट। बिकॉज आज के टाइम पे अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो पब्लिक ये नहीं बोलती कि इसकी एक्टिंग खराब है, कहानी खराब है, पूरा का पूरा ब्लेम डायरेक्टर पे आता है कि नहीं यार डायरेक्टर ने डायरेक्शन बराबर से नहीं दी। कोई भी फिल्म डायरेक्शन में बराबर पकड़ लेती है, गाना कोई भी अपन देखते हैं, सो डायरेक्शन में वो समझ में आता है ज़्यादा अच्छे से। सो आई वाज लाइक कि नहीं यार, मेरे को डायरेक्शन ट्राई करना है। एंड पहली बार आई विल से दिस कि मैंने लाइफ में पहली बार जब कोई फिल्म से बाहर निकलने के बाद सोचा कि हाँ यार लाइफ में बनना है तो डायरेक्टर बनना है, तो वो सर रोहित शेट्टी की मैंने फिल्म देखी थी एंड दैट फिल्म वाज सिंघम। अच्छा। एंड वो फिल्म देख के मैं ऐसा क्रेज हो गया था कि मैं बचपन में जब मैं 10-11 साल का था तब मैं बाजार से रिमोट कंट्रोल गाड़ियां लाता था और छोटा सा ऐसा नॉर्मल सा पापा का फोन लगा के उन गाड़ियों को कैमरे के आगे रखता था और एंड दिवाली के जो पटाखे आते हैं उनसे उड़ाते थे, उनसे उड़ाता था। धागा बांध के मेरा भाई बैठा होता था ऊपर सीढ़ी पे, जैसी सीढ़ियाँ लगी हुई है, हाँ। मेरा भाई होता था ऊपर एंड कैमरे, मोबाइल के कैमरे के आगे वो लगाता था मैं, और मेरे भाई को बोलता था जब पटाखा फटेगा तो तू गाड़ी खींचना। एंड वो सब चीज़ों से करते करते मैं एक्शन सीन्स बनाने लगा एंड करते करते मैं डायरेक्शन की तरफ बढ़ गया और अब म्यूजिक वीडियोस कर रहा हूँ। सर भगवान की कृपा है। चलो भाई, बड़ी अच्छी बात है, आप खूब तरक्की करो साधु भाई। अच्छा, फिर आपके पापा ने ये नहीं बोला कि बेटा आप एक्टिंग कर लो, एक्टिंग आसान है, डायरेक्टर में ज़्यादा सिरदर्दी है, उसमें प्रोड्यूसर आपको क्या मतलब कुछ अगर नुकसान हो जाता है सारा ब्लेम आपके ऊपर आएगा, बहुत सारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है अगर डायरेक्टर की? ये सब चीज़ें बिल्कुल सही है। पापा आज भी यही चाहते हैं कि मैं जो है मतलब डायरेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन बेटा ये सब चीज़ें देखते रहो, थोड़ा सिक्स पैक्स बनाओ, हाइट अच्छी है, पर्सनैलिटी है, बॉडी है, मेरा खून है, तो तुम एक्टिंग करो। और एकदम नेवर से नो वाला नहीं है कैटेगरी की, नहीं मैं एक्टिंग करूंगा ही नहीं। अगर कभी ऑफर्स आएंगे तो मैं ज़रूर करूंगा, लेकिन मैंने सेकंड रीज़न इसलिए भी नहीं एक्टिंग को चुना क्योंकि मैंने ना यार मुंबई में स्ट्रगल देखा। इवन माई डैड इज़ अ एक्टर, स्टिल आज
वो इस लेवल पे नहीं है कि वो कोई ऑफिस में जाकर के बोले कि ये मेरा बच्चा है, इसको लेकर के पिक्चर बनाओ, और वो बोलेंगे भी नहीं। उन्होंने मुझे हमेशा से कहा हुआ है कि खुद घर से बाहर निकलो, अपना रास्ता आप खुद बनाओ, स्ट्रगल करो, देखो। और मैं करता था, ऑडिशन देता था। मैं 4th क्लास में पढ़ता था। अच्छा। उसके बाद जैसे ही मैं 5th स्टैंडर्ड में आया, हमारा स्कूल का टाइम टेबल हो गया मॉर्निंग का स्कूल, 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक। 1 बजे घर पे पहुंचता था, बैग रखता था, पैदल खाना वाना खाया, बैग बस्ता रखा और आराम नगर निकला। आप आराम नगर बेहतर जानते हो। हाँ, गया हूँ आराम नगर, वर्सोवा के पास। वहां पर मैं दरवाजे खटखटाता था। एक 15-16 साल का लड़का स्कूल से आके दरवाजा खटखटाया, सर एम आई फिट? लोग मजाक उड़ाते, नॉट फिट, ये वो ऐसा वैसा। मैंने देखा ये मिसगाइडेंस बहुत है, इसलिए मैंने एक्टिंग को नहीं चुना। एंड सेकंड थिंग, आज भी मेरे पापा बोलते हैं, एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट कॉल कि हाँ यार, अगर कोई अच्छा मेरे लिए होगा, कोई कैरेक्टर, तो मेरे को कॉल आ जाएगा। अच्छा, मेरे को साधु भाई ये बताओ, जैसे आपके पिताजी अच्छे एक्टर हैं, अच्छी उनकी बॉन्डिंग है, बॉलीवुड में अच्छी पकड़ है, तो मतलब आपको भी जितने बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एक्टिंग लाइन में, आपको भी उतना स्ट्रगल करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स, उससे ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जस्टिफाई कराना पड़ेगा कि जैसे अभी प्रदीप काबरा साहब का नाम सुना आपने, फोटो लगा देना, आप दर्शक पहचान जाएंगे। हाँ हाँ। तो ये मेरे पापा हैं, जैसे आप लोगों ने फोटो अभी लगा दी यहाँ पे। हाँ। इनकी शक्ल देखने के बाद कितने लोग जाने होंगे? हाँ। बहुत लोग जाने होंगे। नाम सुनने के बाद कितने लोग जाने होंगे? थोड़े कम लोग। एक डायलॉग है, सर लूंड्री। सर लूंड्री, ये डेली बेली का फिल्म है। अच्छा। डेली बेली फिल्म है, इसके अंदर एक हरियाणवी आदमी है, उसका डायलॉग होता है सर लॉन्ड्री। अच्छा। पापा ने इम्प्रोवाइज कर दिया, पापा ने लाइन कर दी सर लूंड्री, और वो लाइन सर इतिहास लिख दिया उस लाइन ने। आज तक इंस्टाग्राम पे रील्स आते हैं। वांटेड का एक डायलॉग है, ए राधे कौन है राधे कौन है। सो ये सब चीजें, डायलॉग बहुत वायरल है। सो अगर मैं अभी एक्टिंग में उतरता हूं, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं मेरे पापा से बेटर एक्टर हूं। और कोई भी अगर नॉन फेस का बेटा या सेलिब्रिटी, स्टार किड, लोग आजकल पीछे पड़ जाते हैं, स्टार किड इनको ये मिलता है, कुछ नहीं होता सर। स्टार किड तो सब होते हैं। सनी देओल के बेटे हैं यश देओल, पहली पिक्चर चली नहीं चली, पानी नहीं मांगी। बड़ी बड़ी फिल्में पानी नहीं मांगती सर। वहीं आप देखो आहान पांडे, सैयारा, 400 करोड़ पार। सो इट इज नॉट लाइक कि हाँ स्टार किड है तो चल गई। चंकी पांडे इतने बड़े स्टार आज तक नहीं रहे जितना उनका जो भी भांजा या जो भी फैमिली रिलेशन में आहान पांडे ने पहली पिक्चर में 400 रन मार दिए। सो इट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन योर टैलेंट, योर प्रेयर्स, योर हार्डवर्क। मुझे भी उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो। और मुझे लगता है कि मैं जो ऑलरेडी एक 7-8 साल का हेल्दी टाइम, शायद उससे ज़्यादा हेल्दी टाइम मैं ऑलरेडी डायरेक्शन में दे चुका हूँ। अब मुझे इसी में आगे बढ़ना है। अगर आपने कभी मोहब्बत में बुला लिया कि मेरी कोई हरियाणवी पिक्चर है, कोई कैरेक्टर कर ले, तो करेंगे यार बसंत भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच साधु भाई। अच्छा, और मेरे को ये बताओ भाई, मुंबई में बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वर्षों में मैं भी रहा हूँ काफ़ी टाइम, बट यार बड़ा मुश्किल है वहाँ पे यार। मैंने कुछ प्रोजेक्ट करने थे, वेब सीरीज थी मेरी, बट वहाँ पे कास्टिंग हो ही नहीं पा रही थी यार मेरे लिए। पता नहीं, लड़कियां वैसे तो फ्री, पर टाइम किसी के पास नहीं। देखो अनफिल्टर्ड बोलूं एकदम मैं सच, कैमरे के आगे आके हाँ जी ना जी, वो सब नहीं करने का। अगर मैं सच बात बोलूं तो वर्सोवा में किसी को काम करना नहीं है। वर्सोवा में कोई एक्टर बनने के लिए नहीं आता, सब चूतिया बनाने के लिए आते हैं। वहां पे सिस्टम ये चलता है कि सुबह लेट उठो, बढ़िया उठते ही किताब पढ़ो, फिर थिएटर नाम की एक बकचोदी है, थिएटर नाम की एक फालतू चीज है। मुझे फालतू इसीलिए लगती है क्योंकि जो आराम नगर में होता है ये वो थिएटर नहीं है जो दिल्ली में होता है। थिएटर फालतू नहीं है, थिएटर आराम नगर और वर्सोवा और मुंबई जैसी जगहों में जो होता है वो फालतू है। क्योंकि सर वहां होता है टाइम वेस्ट। लोग बनने एक्टर आते हैं, कैमरे के सामने काम करना होता है, थिएटर का कोई रस लगा देता है तो थिएटर में दिन भर घूमते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, पागल बन जाते हैं लोग थिएटर कर करके। और उनको मैंने ऐसे भी एक्टर्स देखे हैं जिनको मैंने बोला है कि भाई परसों शूट है और ये मेरे दोस्त का है, इससे पेमेंट बात कर लो, आ जाओ। नहीं परसों मेरी रिहर्सल है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे मुंबई क्यों आए थे भाई? अच्छा, काम आता है तो बोल देते हैं मेरा थिएटर है। तो फिर काम करने के लिए तो थिएटर कर रहे हैं, जब काम मिल रहा है तो यही जवाब होता है मेरा कि साला जब तुमको काम मिल गया तो तुम बोल रहे हो कि नहीं मेरी रिहर्सल है। अबे रिहर्सल तुम क्यों कर रहे हो? हाँ। आदमी बाइक चलाना क्यों सीखता है? क्योंकि बाइक हाईवे पे चलानी है, रोड पे चलानी है। जब बाइक चलाने की नौबत है तुम बोलोगे नहीं भाई आज मेरी क्लास है। अरे कितनी क्लासेस लोगे भाई? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना। लोग 6-6 साल से बंबई में पड़े हुए हैं, वर्सोवा विलेज में, घर से भाड़ा मांग के चला रहे हैं, 2 नंबर का गलत काम कर रहे हैं।
सारी चीजें ऐसी वेस्टेज जा रही हैं और बस उनको एक चीज प्यारी है, थिएटर। और वो भी मैं बता रहा हूँ 20-30% लोग जो रोज तुमको गुलमोहर में पागलों की तरह सर खुजलाते हुए मिलेंगे वो थिएटर वाले होते हैं। जो एक्चुअल काम करने वाले लोग हैं ना भाई, वो अच्छी जगह पर बैठते हैं, अच्छे लोगों में बैठते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं ऑफिस में और अच्छी फिल्मों में। अब उनकी कास्टिंग कैसे होती है, वो भी वही रह रहा है 4,000 रुपया रेंट में, टाइम पास करने वाला भी रह रहा है 4,000 रुपया रेंट में, वो भी रह रहा है जो कल का सुपरस्टार है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसको कितनी लगन है। वो ये क्लास वाली बात होगी, जैसे स्कूल में 20 स्टूडेंट है, उसमें 4 पास होते हैं, 8 फेल होते हैं, वही बस सारी चीजें सेम है। बट कौन कैसे कर रहा है, ज्यादातर लोग वैसे टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल, ज्यादातर लोग टाइम पास कर रहे हैं, मतलब 95% पीपल। ये मैं लिख के दे दूं, मेरा एक दोस्त है कौशिक प्रजापति, 4 साल पहले वो बॉम्बे आया था, 3-4 साल पहले मेरे साथ स्कूटर पे रेड कलर की एक्टिवा होती थी पापा की, हम लोग दोनों बैठ बैठ के भर 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 दुनिया घूमते थे। मैं भी तभी एक्टिंग के चस्के में था कुछ टाइम और वो भी था, और उसके साथ 6 लोग और थे। आज उन 6 लोगों का कुछ नहीं पता मेरे को, कोई पियक्कड़ हो गया, कोई नशेड़ी हो गया, कोई गंजेड़ी हो गया, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ लोग रील बना रहे हैं, वो भी अच्छा काम है। कौशिक ने अभी YRF की पिक्चर करी है वॉर 2। अच्छा। वॉर 2 में वो जूनियर NTR का जो बचपन का सीन है, जो ऋतिक रोशन के बचपन का सीन है, उसमें कुछ लोगों में कौशिक मुझे नजर आया। और कौशिक ने अभी भुवन बाम के साथ एक वेब सीरीज करी है। कौशिक ने मार्केट के 560 प्रोजेक्ट कर लिए सर। वो मुकेश छाबड़ा सर के साथ बैठता है, सब लोगों के साथ बैठता है और सब उससे बहुत इज्जत से बात करते हैं। पर्सनल वैनिटी, पर्सनल मेकअप, हेयर चेयर और ये छाता पकड़ने वाला और ये सब टामाटूमी, ये सब मिला उसको। YRF में भी मिला, भुवन बाम के प्रोडक्शन में भी मिला। क्यों मिला? क्योंकि सर उसने घसा है उतना, वो दिन रात घसता था सर। मेरे को रात में 4 बजे से बोलेगा, हेलो हाँ साधु भाई सुन ना, तेरी लाल टी शर्ट है ना, वो निकाल के दे दे, मेरे को ऑडिशन बनाना है। मैंने बोला भाई सुबह 4 बजे क्या ऑडिशन? बोलते नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि सर हमको तो बाप का घर मिल गया ना रहने के लिए। बिल्कुल। हमको खाना रेडीमेड मिला, हमको कपड़े धुले हुए मिले, तो हम में वो स्ट्रगल नहीं था, मगर कौशिक में था। और आज उस लड़के ने, कौशिक आई लव यू मेरी जान, देखना जरूर, वो लड़का अपनी लाइफ में इस लेवल पे पहुंच चुका है, गूज़बम्प्स आ रहे हैं मेरे को। बहुत ज्यादा करोड़ों रुपया नहीं कमाया उसने, लेकिन उसने काम ऐसा किया जो नोटिसेबल है। आप जरूर देखना। बिल्कुल जरूर देखूंगा। तो ये प्रॉब्लम है कि लोग अपने काम के लिए जो सीरियस नहीं है ना, वो मुंबई में एक्टर नहीं बन पाते। और घूम फिर के कोई ना कोई काम पकड़ लेता, कोई कोऑर्डिनेटर बन जाता, कोई कुछ ऐसा ही। अभी वही है साला, 4 बजे सुबह उठ के तुम जमीला डेयरी पहुंच जाओगे चाय पीने के लिए। मेरा एक दोस्त था, काफी टाइम पहले, मैं मुंबई रहा हूँ 5 साल। वो पहले एक्टिंग करता था, अभी थोड़े दिन बाद पता चला वो कोऑर्डिनेटर बन गया। सर कोऑर्डिनेटर्स के बारे में तो बहुत मोहब्बत है सर, कोऑर्डिनेटर्स से मुझे। कोऑर्डिनेटर साला ऐसे वाट लगा के रखी है लोगों की इन्होंने, 1000 रुपए में भी काम उठाएंगे तो उठाओ, लेकिन एक्टर के हक का एक्टर को दो। 700 रुपए 800 रुपए दो, 1500 का काम उठाओ तो भी 1800 रुपए 1200 रुपए जो बनते हैं दो। आधा पैसा एक कोऑर्डिनेटर खांच लेंगे और रिक्वायरमेंट अपनी कितनी तगड़ी लिखेंगे, लुकिंग फॉर अ धर्मा प्रोडक्शन फिल्म, अल्ट्रा प्रीमियम रिच लुक, रेफरेंस लुक रणबीर कपूर / आहान पांडे, कैरेक्टर ऑटो ड्राइवर एंड चाय वाला। अच्छा। 2 डे शूट नायगांव शूट लोकेशन, पेमेंट 1500 रुपीज प्लस 30% कास्टिंग एजेंसी कोऑर्डिनेशन फीस। अरे सीधा लिखना भाई कि तू दल्ला है, तू दलाली मांग रहा है। और 30% कहां से आने लगी सर? 30% मैट्रिक्स नहीं कमाती सर। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, वरुण धवन जैसे बड़े बड़े एक्टर्स को मैनेज करती हैं जो कंपनियां, वो नहीं कमाती। अच्छा, नहीं कुछ कमीशन होता है? कितना कमीशन होता है वैसे लीगली? अरे 10-15% लो, और वो भी कब लेते हैं सर? जब 10-20 हजार का आप काम दे रहे हो। काम ही तुम 1500 रुपए का दे दो, और उसमें भी एक और एक कंडीशन, 90 दिन बाद पेमेंट क्लियर होगी। और पेमेंट कभी 90 दिन में आती नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, पेमेंट कभी 90 दिन में आती नहीं है, पेमेंट क्लियर होती है 5 महीने में। अब जो बेचारा एक्टर बनने आया, जो लगन से मेहनत कर रहा है, सोच रहा है कि आज स्टार सेट पे जाऊंगा, 1500 रुपए का काम करके आया, वो भी 5 महीने बाद मिलेंगे। सर 1500 रुपए का काम करा, उसमें से 30%, 1500 के 10% हुए 150, 30% मतलब 450 रुपए निकाल लो कमीशन। जो सेट पे आने जाने का गाड़ी भाड़ा 200 रुपए लगेगा, वो निकाल लो। लेट पैकअप हुआ, जल्दी पैकअप हुआ, बीच में समोसा पाव वड़ा पाव खा लिया, थोड़ा बहुत अपना नाश्ता पानी, तो समझ लो उसके 300-400 रुपए भी नहीं बचे घर आने तक। और वो भी कब पैसा मिलेगा उसको? 5 महीने बाद। तो ये क्या प्रोसेस है? मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब इतना लेट पेमेंट क्यों होता है भाई? पहले लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं सर। वर्सोवा में देखो, लोगों को रहने को जगह नहीं है, खाने को लोगों के पास खाना नहीं है, पागल लोग हैं लोग रह करके एक एक कमरे में। सर जितना आपका, ये कोई गुरूर वाली बात नहीं है, जितना आपका बाथरूम है सर उतनी जगह में 6 लोग सोते हैं वर्सोवा गांव में। 4-4 हजार रुपए किराया देखिए।
लेकिन गलती उनकी भी है, उन्होंने मेहनत नहीं करी, उन्होंने इसी को पेशा बना लिया कि हाँ कुछ नहीं, हर 2-4 दिन बाद 1000-1200 रुपये दिहाड़ी कमाएंगे, महीने का 10 काम करेंगे, 10-12 हज़ार रुपये खर्चा पानी निकलेगा और रोलिंग में चलते रहेगा। अब इसमें से कौशिक जैसे लोग हैं जिनको नहीं कमाना है 3 महीने तक जूनियर आर्टिस्ट करके, फीचर कास्ट करके, उनको अच्छा काम करना है, वो लोग रुके रहते हैं। और आजकल ये बोल्ड नाम की एक चीज़ आ गई है और इसमें भी लोग ज़बरदस्ती सैक्रिफाइस हो रहे हैं। जिन एक्टर्स को पैसों की ज़रूरत होती है वो बोल्ड काम का उनको ऑफर आता है कि सर 50,000 पर डे मिलेंगे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बाद में ले जाके उनकी बना देते हैं पूरी पॉर्न वीडियो, उनका पूरा करियर खत्म। अब उनको कैसे कोई बड़ा प्रोडक्शन काम दे? हाँ, तो फिर उनका बैकग्राउंड तो देखेंगे वो बाकी सब लोग। सर एक मैंने पढ़ा था कि करण जौहर सर के सेट पे से एक आर्टिस्ट का 4 दिन शूटिंग करने के बाद पैकअप किया, क्योंकि उनकी IMDb लिस्ट में 2-3 बोल्ड वेब सीरीज मौजूद थी जो उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे पैसे की मजबूरी में की थी। अच्छा, अब बताओ, मतलब वो ये एक बार अगर पैसे के लिए काम कर लिया किसी ने तो आगे जाके वो परेशान कर सकता है। बस वो ये ना सर, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, एक ही बार में सारे अंडे निकाल लो तो आप 1-1.5-2 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको, लेकिन लाइफ टाइम आपका अच्छे लेवल का काम बंद हो जाएगा। फिर आप अपने गांव जाओ, बोलो मैं एक्टर हूं, और वहां पे जाके एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोलो, लोगों को बेवकूफ बनाओ, पैसे कमाओ, क्या कर सकते हो? चलो भाई, बड़ी अच्छी बात है भाई, बड़ा अच्छा आपने थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया हमारे ऑडियंस को। अच्छा साधु भाई, आप डायरेक्टर, मतलब एज ए डायरेक्टर आप काम कर रहे हो इंडस्ट्री में जी। तो आपको बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलते होंगे कि भाई लड़कियां मिलती होंगी, खासकर हीरोइन एक्ट्रेस जो बनने गई हैं मुंबई में, आज किसी लड़के के साथ है, कल किसी और के साथ है। मैंने सुना भी है काफी, क्योंकि वहाँ रहा हूँ, वहाँ का माहौल देखा मैंने। इस तरह की सिचुएशन है। जैसे अभी एक दोस्त मेरा कास्टिंग करता है, उसने रिक्वायरमेंट डाली थी तो आगे से मैसेज आया था कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा, इस टाइप का भी कुछ सीन चलता है क्या अंदर अंदर? देखो यार, ये अपने आप में एक माया नगरी वाला जाल है। जो इस खेल में फंस गया वो फंस गया। मेरे पिताजी ने मुझसे बहुत पहले कहा था कि बेटा समंदर में आया है मोतियां ढूंढने के लिए, मछलियों के पीछे पड़ेगा तो मछलियां कभी हाथ में आएगी नहीं, वो फिसल के निकल जाएगी और ना मोती मिलेंगे और उम्र बीत जाएगी। सेकेंड पार्ट, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं तुम्हें गाने दे सकता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे ऐसा। मैंने कहा कि भाई मेरी ज़िंदगी जितनी बदलनी थी मेरे बाप ने बदल दी, हमारी तकदीर बदल दी। राजस्थान कोटा, आज मेरे पापा एक्टर नहीं होते तो बस कंडक्टर होते या फायर ब्रिगेड में काम कर रहे होते या एक जनरल स्टोर होता, चॉकलेट बिस्किट बेसन बेच रहे होते हमारे पापा। वो भी बहुत अच्छा काम है, भगवान सबका काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, बहुत अच्छा है। आज वो एक्टर हैं अपने सिद्धांतों की वजह से है। और मेरे पापा ने बताया कि मेरे पापा जब स्ट्रगल पीरियड में थे तो कह रहे थे कि हम जहाँ कमरे में बैठ के दिन भर मेरे पापा पहले राइटर थे। अच्छा। उन्होंने स्ट्रगल पीरियड में आकर किसी को राइटिंग वगैरह में असिस्ट किया होगा, तो वो बताते कि बेटा हम बहुत मेहनत से कुछ कहानियाँ लिखते रहते थे, दिमाग में सोचते रहते थे। तब मेरे ही साथ वाले लोग, जो उनके साथ वाले रूममेट्स थे, वो लड़की बाजी, घूमना फिराना, ये सब करना। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी उन लोगों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया, और आज वो कहीं और है, ये कहीं और है। थर्ड थिंग, मेरे को ऐसे प्रोड्यूसर्स मिलते हैं कि आपको मैं गाना देता हूँ, आपको मैं 20 लाख का फंडर ला के देता हूँ, पिक्चर बनाते हैं, ये करते हैं, आपकी लाइफ बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उनको यही जवाब है कि देखिए लाइफ मेरे बाप ने बदल दी, तू नहीं बदल पाएगा। ठीक है, बॉम्बे में मुझे पैदा कर दिया, अच्छा खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, और इस लेवल पे ले गया कि आज माइक पे जब मैं एक्शन बोलता हूँ तो सब साइलेंट होते हैं और सिर्फ शॉट चलता है। तो मैंने कहा अब आप मेरी लाइफ नहीं बदल सकते। हाँ, आप अपना प्रोजेक्ट अच्छा दे सकते हो, लेकिन उनकी कंडीशन ये होती है कि कुछ लड़कियां हैं आपके पास, पहले मीटिंग कर लेते हैं। हाँ सर चलो मीटिंग करते हैं, क्यों नहीं, ऑफिस स्पेस में मीटिंग करो बैठ के, कॉर्पोरेट स्पेस ले लो, एक दिन के लिए आप एक ऑडिशन स्टूडियो ले लो रेंट पे, 8-10-20 हज़ार में माड़ा में अच्छा सा, वहाँ पे आप लुक टेस्ट करो। नहीं कोई रिजॉर्ट में मीटिंग करते हैं ना। अच्छा, कोई रिजॉर्ट में मीटिंग करते हैं ना, या कोई विला में मीटिंग करते हैं। मैंने कहा क्यों? नहीं, अच्छा एंजॉयमेंट हो जाएगा, आपको भी थोड़ा दारू वारू पीना का शौक है तो आपके लिए भी आ जाएगी वहाँ पे। वो लड़कियाँ भी थोड़े ऐसे पीने खाने वाली लेना, थोड़ा चिल टाइप, जिनको थोड़ा मजा वजा है ऐसा वैसा, उनको बुलाओ वहाँ पे, जरा 4-5 लड़कियों, बढ़िया 2-4 दिन वैकेशन आएगा, थोड़ा दिमाग फ्रेश होगा तो उसके बाद काम पे बैठेंगे। सर वो लोगों का तो थोड़ा दिमाग फ्रेश होगा तो थोड़ा काम पे बैठेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा वैसा करते हैं थोड़ा, तो वो लोगों का सर सबसे पहला पैकअप मैं ही कर देता हूँ। फिर मैंने कहा ऐसे प्रोड्यूसर चाहिए नहीं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर नहीं है, ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर। मेरे पापा का ये स्लोगन है कि दुनिया में 2 लोग होते हैं, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स और एक होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कभी भी ऐसी आपको ऐसे ही मिल जाएगा, श्रीजी होटल के पास आदर्श नगर में
रंग बिरंगी शर्ट पहनी है, बाल ऐसे एकदम सलमान खान बना हुआ घूम रहा है और बड़ी बड़ी बातें करेगा। और फिर एंड में उनकी यही बात होती है कि आज शाम को बढ़िया कोई दारू का इंतजाम करा दे, 2-3 लड़कियों का इंतजाम करा दे और कोई दोस्त का घर खाली है तो वहां जाके बातचीत करते हैं। तो ऐसा दल्लेगिरी वाला काम कभी करना नहीं है। जितना साफ मेरा डैडी है उतना साफ उन्होंने मुझे रखा है और उनको पूरा हक है, जिस भी दिन उनको ऐसा कुछ भी छोटा मोटा पता चला कि हाँ यार ये कुछ गलत राह की तरफ जा रहा है, तो वो मेरा कान पकड़ के मुझे सही राह की तरफ डाल भी देते हैं। बिल्कुल भाई। अच्छा, आपके पापा आपको गाइड भी करते रहते हैं, आप पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हो? बहुत यार, बहुत यार, मतलब मेरे लिए तो जितना कुछ है, आई लव टू बी विथ माई फादर। एंड मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करूँ, लेकिन मैं जब 3-4 साल का था छोटा सा, तो पैदा होते ही मैं चौथे या 5वें दिन पे वर्सोवा बीच पे था, जो जगह मेरे पापा ने आज से 20-22 साल पहले से जगह शादी हुई उन्होंने, रॉक्स बीच, 7 बंगला। पैदा होते ही मुझे समंदर के पास ले गए। बच्चे को 7-8 दिन तक बाहर का कुछ खिलाते नहीं है। उन्होंने समंदर का जो पानी था वो छुआ, ऐसे मेरे माथे पे लगाया, घुटने पे लगाया और मुझे वो पानी पिला दिया समंदर का। अब कुछ लोग बोलेंगे रोस्ट करने वाले कि वहाँ तो लोग कचरा फैलाते हैं, कुत्ते होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, पर ठीक है, पापा की मान्यता है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे वहाँ पर छोड़ा, मैं वो मिट्टी में खेला कूदा, वो मिट्टी मैंने थोड़ी बहुत खाई भी होगी बचपन में। फिर वहाँ पे मैंने जिम्नास्टिक करना शुरू किया एंड उन्होंने मुझे चलना सिखाया, जिम्नास्टिक्स करना सिखाई, एक्टिंग, तुम्हारा डायरेक्शन करना सिखाया। तो मेरे पापा मेरे रोल मॉडल है यार। चलो, बड़ी अच्छी बात है भाई। मैं जब 10-12 साल का था उम्र में, तब से मैं पापा के साथ सेट पे जाता हूँ शूटिंग पर, एंड मैं डायरेक्टर के हमेशा मॉनिटर के पीछे खड़ा होकर के पूरा काम देखता रहता था। आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी इतनी कम उम्र है, तुम ऐसे कैसी सब चीज़ें कर ले रहे हो। और तो मेरा बस इतना ही जवाब है इस चीज़ का कि मेरी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। बिल्कुल, बचपन से ही मतलब इसी लाइन में आना है। पापा ने भी सोच लिया था कि बेटा को इसी उसमें डालना। बस मतलब 110% इसको अगर और बुरी भाषा में अगर कोई नेपोटिज्म बोलना चाहे तो मुझे कुछ हर्ज नहीं फील होता, क्योंकि नेपोटिज्म बोलना है बोलो, क्योंकि अगर किसी के बच्चे को सेट पे खड़े रह करके ये सोच रखना अगर किसी के बाप की कि ये नेपोटिज्म है तो ठीक है भाई, क्योंकि खड़े तो वहां 10 लोग और रहते थे ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। सीखा कौन? आज एक बड़े स्कूल में पढ़ते 100 बच्चे हैं एक क्लास में, उसमें से 2 लोग टॉप मारते हैं ना सर, जिनकी फोटो पूरे शहर में छपती है 98%, 99%। हाँ। बाकी तो वहीं घूमते रह जाते हैं। आप जब अपने शुरुआती दौर में प्रैंक करते थे, आपके साथ कितने लोगों ने स्टार्ट किया होगा? किया था, नहीं किया था? कितने लोग थे आप लोग, ऐसे ही बताओ। स्टार्टिंग में मैं इधर से तो अकेला ही था। हाँ। बाद में धीरे धीरे लोग जाते। मुंबई में कितने लोग मिले आपको प्रैंक करने वाले? कोई नहीं था मुंबई में, 1-2 ही थे। आज आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं सर? 3 मिलियन। 3 मिलियन? देखो भाई, लाइव बोल रहे 3 मिलियन। और जो आपके साथ वाले लोग थे उनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? सब अलग अलग, कोई कहाँ चला है, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ। यही होता है, हम लगे रहे सर, हम डटे रहे। बिल्कुल। अब आप ये काम कर रहे हो, आप डटे हुए हो, मैंने आपका काम देखा। गाइज अभी शूट करने के लिए गए थे म्यूजिक वीडियोस, बंदे ने पानी पीने का टाइम भी निकाला अपने लिए। पानी भी याद दिलाना पड़ता था 4 बार कि पी लो, पानी पी लो, चक्कर खा जाओगे। कॉस्ट्यूम चेंजेस, पैसा खर्चा हो रहा है, कैमरे लगे हुए हैं, टाइम जा रहा है, किसी का कुछ प्रॉब्लम, किसी का कुछ प्रॉब्लम। लड़कियों के लिए, फीमेल डांसर्स के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा रहे हैं, अपनी टीम के लिए पानी पियो ठंडा, मुझे 20 बार पूछ रहे हैं। खुद बंदे ने 1 रोटी खाने का टाइम नहीं निकाला अपने लिए। इसे मेहनत कहते हैं सर। अगर आप मेहनत पर डटे रहो और अपना काम आप 110% कर दो, फिर ऊपर वाला है सर, सब संभाल। हम मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे और आगे भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम बिल्कुल साथ में करेंगे भाई काम। और थैंक यू सो मच भाई, पहला पॉडकास्ट आपके साथ हुआ, बड़ा मजा आया। आई लव यू बसंत भाई। अगला पॉडकास्ट काबरा साहब के साथ करवाऊंगा, इनका मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ। 110%। बिल्कुल सर। एंड मेरे पापा इनको इतना प्यार करते हैं एंड ही इज सो मच इन लव विद दिस गाय। दैट डे जब मैं वीडियो कॉल करके पापा को कि यहाँ मैं आया हूँ, तो उन्होंने पूछा कि ये तू कहाँ है मुंबई में, ये स्टूडियो इतना बड़ा जो अभी पॉसिबल करके आपको दिखाएंगे। तो मैंने बोला पापा मैं हरियाणा में हूँ। हरियाणा में कहाँ पे? पापा गुहाना। गुहाना कहाँ पे? गुहाना में एक और जगह है। तो दे बोला वहाँ इतना बड़ा स्टूडियो शूटिंग। मैंने बोला ये बंदा है एक। तो पापा दीवाने हो गए तुम्हारे बारे में सुन के कि ऐसा कौन है भाई, इतना बड़ा स्टूडियो वूडियो बना रखा है किसने, मिलाना इस बंदे से। मैंने कहा कि जब मुंबई में था तो अपनी गली से 4 गली दूर रहते थे। मैंने कहा तब, कहता है हाँ यार तब नहीं मिल पाए। तो ही वॉज लाइक यार मेरे को मिलाना, आई विल डेफिनेटली शूट अ पॉडकास्ट विद दिस गाय एंड वो आपके साथ म्यूजिक वीडियो भी करेंगे। बिल्कुल 110% करेंगे भाई, हम लोग जरूर मिलेंगे भाई। और बस मेरी शुभकामनाएं है कि आपका काम इस तरीके से चलते जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे मुंबई से स्पेशली बुलाया हरियाणा।
और गाइज बसंत जांगरा म्यूजिक चेक कर लेना चैनल, गाने आते रहेंगे, मजा आएगा। ठीक है गाइज, अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा। 5000 लाइक का एम रखता हूँ क्योंकि पहला पॉडकास्ट है गाइज। ठीक है, 5000 लाइक्स कंप्लीट हो गए तो काबरा साहब वाली पॉडकास्ट जल्दी आ जाएगी चैनल पे। 100। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय।